आपने मुझे कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि ये जो नियम है ये नियम तो भाई यहूदियों के लिए है, या फिर वो जो नियम है वो नियम केवल यहूदियों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, नए नियम विश्वासियों के लिए नहीं है। तो क्या है इसका मतलब, कौन सा नियम एक्चुअली टोटल 613 नियम दिए गए थे यहूदियों को, लेकिन इसमें कौन सा नियम आज भी लागू है, यानी कौन सा व्यवस्था आज भी लागू है और कौन सा व्यवस्था, कौन सा लॉ आज लागू नहीं है, जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हो सकता है कुछ मीम्स वीम्स नहीं होगा, जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर ये वीडियो पूरी देख लेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि भाई ये जो नियम परमेश्वर ने दिए थे यहूदियों को, 613 नियम, ये भाई आज लागू होता है कि नहीं होता। अगर कौन सा नियम लागू होता है, कौन सा नियम लागू नहीं होता। जैसे 10 आज्ञाएँ हैं ना, 10 आज्ञाएँ हैं, 10 आज्ञाएँ आज भी है या नहीं है, जानेंगे इस वीडियो में। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो मेरा नाम है आशीष छेत्री और आप देख रहे हैं एस गैंग टीवी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुड अ न्यू टेस्टामेंट बिलीवर फॉलो 630 लॉज बाय आशीष छेत्री। तो कल पूरा करीबन 1 बजे तक मेहनत करके, रिसर्च करके, इतना रिसर्च किया, करीबन 1 बजे तक तैयार किया है। क्या एक नया नियम विश्वासी को, जो 613 नियम दिए गए थे यहूदियों को, वो मानना चाहिए या नहीं चाहिए, हम जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में आपको बहुत गहरी बातें सीखने को मिलेगी। देखिए हम क्या देखते हैं, इन दी हिब्रू बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट हम देखते हैं कि जो पुराना नियम है उसमें परमेश्वर ने करीबन 613 नियम दिए थे, कमांडमेंट्स दिए थे, आज्ञाएँ, 613 आज्ञाएँ दी थी, जिसे हिब्रू भाषा में मित्ज़वॉत कहते हैं, मित्ज़वॉत। ओके, ये किसको दी थी परमेश्वर ने? इज़राइलाइट्स को, इज़राइलियों को दी थी। लेकिन जब यीशु मसीह आए और क्या आया, और नया नियम आया, ये यीशु मसीह और नया नियम के आने के बाद में ये जो नियम थे 613 नियम, हम देखेंगे ये सारे 613 एक एक करके तो नहीं देख सकते, लेकिन ये जो नियम थे इनको ग्रुप में बांटा गया है। ओके, वो क्या क्या ग्रुप है, अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। ओके, वो ग्रुप क्या, कौन से वो हम देखेंगे। ठीक है, वो सब ग्रुपों को मिला के 613 नियम होते हैं। तो अभी यीशु मसीह और नया नियम आने के बाद में, ओके देखो, पुराना नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो भाई पुराना नियम है। अभी नया नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि नया नियम है। पुराना नियम पूरी तरीके से लागू नहीं होगा, लेकिन क्या लागू होगा? नया नियम लागू होगा। कैसे? तो फिर भाई इसमें एक सवाल खड़ा होता है कि भाई जो 10 आज्ञाएँ हैं, 10 कमांडमेंट्स जो परमेश्वर ने दी है, क्या वो लागू नहीं होगा? जानेंगे इस वीडियो में। देखिए जो नियम 613 नियम परमेश्वर ने दिए थे, वो 613 नियम यहूदियों को दिया था पुराने नियम में, लेकिन यीशु मसीह और नए नियम के आने के बाद जो समझ है और जो एप्लीकेशन है नियमों का, यानी लॉज का, वो बदल गया है। एप्लीकेशन मतलब कैसे उसे इस्तेमाल करना है, कैसे लागू होना है, वो नियम, पुराना नियम का वो बदल गया है। कैसे बदल गया है वो भी हम देखेंगे, और इस वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो आपको मदद करेगा ये आइडेंटिफाई करने में, ये पहचानने में कि भाई कौन सा नियम यहूदियों के लिए है या था, और कौन सा नियम नए नियम विश्वासियों के लिए आज हमारे लिए लागू होता है। ठीक है, हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो जाननी है वो है लॉज स्पेसिफिकली फॉर ज्यूस पीपल, यानी यहूदियों के लिए जो नियम परमेश्वर ने दिया था वो कौन सा नियम था। देखिए जैसे कि मैंने बताया, वो नियम 613 नियम ऐसे ही नहीं दिए थे रैंडमली। वो जो नियम था उससे बांटा गया है 1, 2, 3 और 4 भागों में। इन 4 भागों में इन नियम को बांटा गया है, और इन 4 भागों में पूरे नियम आते हैं 613 नियम। जो पहला ग्रुप आता है ना, जो पहला ग्रुप आता है उसे कहते हैं सेरिमोनियल लॉज। अब सेरिमोनियल मतलब क्या होता है भाई? सेरिमोनियल लॉज मतलब जो परमेश्वर ने मंदिर की स्थापना की, अपने मंदिर की, या कह सकते हैं हम अपने तंबू की, टैबरनेकल की, उसमें जो परमेश्वर की महिमा करते थे और फिर सैक्रिफाइस, बलि चढ़ाते थे, भेड़ बकरियां, ये सब, और वहाँ पर कुछ प्रीस्टली ड्यूटीज़ था।
यानी जो लेवी लोग थे, लेवी मतलब हम कह सकते हैं अगर आसान भाषा में समझने के लिए, लेवी मतलब जो मंदिर में, परमेश्वर के मंदिर में, टैबरनेकल में या फिर परमेश्वर के तंबू में जो पंडित हुआ करते थे, अगर आसान भाषा में हम समझे, लेवी का मतलब होता है पंडित लोग, ठीक है। ओके, उसे परमेश्वर ने चुना था, लेवियों को चुना था। क्यों चुना था, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है, प्लीज़ वो वीडियो देखिए। तो वहाँ पर कुछ ड्यूटीज़ हुआ करती थी। जो परमेश्वर का मंदिर, टैबरनेकल या फिर परमेश्वर का तंबू था, उसमें जो परमेश्वर की महिमा होती थी, वहाँ पर परमेश्वर ने काफ़ी जो लॉ है, कमांडमेंट्स है, आज्ञाएँ दी थी परमेश्वर ने। ओके, ये जो आज्ञाएँ थी ये केवल और केवल यहूदियों के लिए थी और हमारे लिए नहीं। उस वक्त के समय में वो मंदिर हुआ करता था परमेश्वर का, इसीलिए क्या है, वो नियम लागू होता था भाई। जैसे कि 10 मांग्स, 10th जो देते हैं, 10 मांग्स भी उसी वक्त के लिए था। किन के लिए था? प्रीस्ट्स के लिए था, यानी पंडितों के लिए था। और पंडित नहीं बोलते वैसे बाइबल की भाषा में, बाइबल की भाषा में लेवियों के लिए था, ठीक है। जो लेवी लोग पंडित की तरह काम करते थे मंदिर में परमेश्वर के। 10 मांग्स देने का आज्ञा भी परमेश्वर ने इसी वक्त दिया था अपने मंदिर या तंबू के लिए, हाँ, परमेश्वर के मंदिर या तंबू के लिए। और भी बहुत सारे नियम थे, जैसे कि क्या बलि चढ़ना है, क्या बलि चढ़ेगा, क्या बलि नहीं चढ़ेगा, कौन सा वाला कैसा कैसा दो, उस मतलब जैसे कि एक उदाहरण के लिए दोष नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बकरी को बलि चढ़ा रहे हो तो उस बकरी में कोई दोष नहीं होना चाहिए। मतलब एक टांग टेढ़ा, एक आँख फुटा हुआ, या एक बकरी का एक कान टेढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट और प्योर होना चाहिए। तो ये बहुत सारे नियम परमेश्वर ने दिए थे। 10 मांग्स भी उसमें से एक नियम था उस वक्त में कि देना है बोल के। और 10 मांग्स कभी भी पैसा नहीं था, मैंने समझाया, आप लोग देख लेना 10 मांग्स की वीडियो में। 10 मांग्स क्या था? केवल भोजन वस्तु थी। और परमेश्वर ने ये भोजन वस्तु किसको दी थी? किसके लिए? अपने लिए नहीं, ये प्रीस्ट्स के लिए, यानी पंडितों के लिए जो मंदिर में काम करते थे। बाइबल की भाषा में, आसान भाषा में पंडितों के लिए, और बाइबल की भाषा में लेवियों के लिए। लेवी मतलब पंडित लोग, ठीक है। और ये बात हम सब देख सकते हैं लेवी व्यवस्था 1:7 में। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे। देखिए, ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है, ठीक है। किसको? हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे और आग पर लकड़ी सजा कर धरे। तो ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है। उस मंदिर में क्या क्या होना चाहिए, कैसे वेदी बनाना चाहिए, क्या कैसे क्या करना चाहिए, सारे परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी। तो दीज लॉज वेयर फुलफिल्ड इन जीसस क्राइस्ट। लेकिन ये जो सारे नियम थे, मंदिर वाला जो नियम था ना, सेरिमोनियल लॉज, ये जो थे, ये सेरिमोनियल लॉज, ये मंदिर में 10 मांग्स देना, मंदिर में वेदी बना के पूजना, मंदिर में भेड़ बकरी को बलि करना, और फिर क्या है 10 मांग्स लेवियों को देना, ये सारे अब और भी बहुत सारे नियम थे। और भी बहुत सारे सेरिमोनियल लॉज थे, ओके। यानी ये जो नियम यानी व्यवस्था थी जो परमेश्वर ने दी थी, ये सब व्यवस्था पूरी हो गई कब? यीशु मसीह ने कहा अब पूरा हुआ, तब जाके सारा ये व्यवस्था पूरा हुआ। और तब क्या हुआ हम देखते हैं। अगर आप नया नियम सही से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मंदिर का क्या हुआ, पर्दा 2 भाग में फट गया, ओके। मंदिर का पर्दा 2 भाग में फट गया, ओके। और अभी यीशु मसीह सबसे बड़ा लेवी है। कहने का मतलब है यीशु मसीह सबसे बड़ा प्रीस्ट है, अल्टीमेट सेक्रीफाइस। यीशु मसीह क्या बना? हमारा अल्टीमेट सेक्रीफाइस बना, यानी यीशु मसीह खुद भेड़ बना, हाँ, हमारे लिए सेक्रीफाइस हुआ। तो ये जो जितने भी सेरिमोनियल लॉस थे ये अभी लागू नहीं हुआ, वो पूरा हो चुका है। यीशु मसीह ने क्या किया? उसे कंप्लीट किया। इब्रानियों 7:10, क्योंकि जिस समय मलकीसदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय यह अपने पिता की देह में था। कौन? यीशु मसीह अपने पिता के देह में था। ट्रायून गॉड हम कहते हैं ना, त्रिएक परमेश्वर। अभी दूसरा ग्रुप जो है, दूसरा ग्रुप 613 नियम का दूसरा जो ग्रुप है उसे कहते हैं भाई डाइटरी लॉज। डाइटरी लॉज मतलब भाई क्या खाना है क्या नहीं खाना है, जिसे यहूदी भाषा में खुशरुत कहते हैं। सॉरी, खुशरुत नहीं,
खाशरुत फूड रेगुलेशंस थे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, लाइक नॉट ईटिंग पोर्क। उस समय में ये नियम परमिशन दिया था यहूदियों को कि भाई सूअर का मांस नहीं खा सकते। और खुर वाले, ऐसे जो खुर वाले होते हैं, खुर वाले, बिना खुर वाले जानवर ना, और फिर जो जुगाली करता है, जो जुगाली करता है उसे खा सकते हैं। खुर वाले जो जुगाली करता है उसे खा सकते हैं। जो जुगाली नहीं करता है, जैसे सूअर जुगाली नहीं करता है लेकिन खुर होता है, तो सूअर नहीं खा सकते, ये नियम। या फिर जो शेलफिश है, शेलफिश नहीं खा सकते। तो देखिए लेव व्यवस्था 11 में अगर हम देखेंगे यानी तो क्या देखने को मिलता है, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजराइलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चीरे व फटे खुर के, खुर मीन्स आप मैंने समझा दिया पैर जिनके ऐसे होते हैं, खुर के होते हैं, और पागुर यानी जुगाली करते हैं उन्हें खा सकते हैं। परंतु पागुर करने वाले व फटे खुर वालों में से इन पशुओं को ना खाना, अर्थात और सापान जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, वो भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरहा जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वो भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सूअर, देखो, और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता। तो सूअर चिरे खुर का तो होता है लेकिन वो पागुर यानी जुगाली नहीं करता, इसलिए वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। किन के लिए अशुद्ध है? अब यहाँ पर देखिए परमेश्वर ने किन से कहा? इजराइलियों से कहा। ठीक है, तो ये जो डाइटरी लॉज थे, ये सब डाइटरी लॉ यानी ये जो आज्ञाएं थी क्या खाना है क्या नहीं खाना, ये केवल यहूदियों के लिए था। और ये नियम अभी नए नियम में नहीं है, अभी हमारे लिए लागू नहीं होता। आप चाहो तो सूअर का मांस भी खा सकते हो अभी के समय में। ठीक है, ये डाइटरी लॉज है। ये भाई मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ये बाइबल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपये नहीं ले रहा आपसे, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को ये बातें। खैर, These laws were part of the Jewish covenant। और ये जो आज्ञाएं, नियम कानून जो थे, ये यहूदी वाचा का एक क्या था? भाग था। एंड आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर न्यू टेस्टामेंट बिलीवर्स। और अभी ये नए नियम विश्वासियों के लिए लागू नहीं होता है भाई। क्यों लागू नहीं होता है? कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। हाँ, चलिए वचन देखते हैं नए नियम। मरकुस 7:14 से 23। तो मरकुस 7:14 से 23 देखिए। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, किसने? यीशु मसीह ने, तुम सब मेरी सुनो और समझो। और मैं भी आप लोगों से कह रहा हूँ, आप लोग भी समझो इस बात को। अभी भी कुछ लोग सूअर का मांस नहीं खाना है, हम सूअर का मांस नहीं खा सकते ऐसे कहते हैं लेकिन वो लोग नहीं जानते ये भाई केवल डाइटरी लॉस था। डाइटरी लॉ बोलते हैं इसे, क्या खाना क्या नहीं खाना, और ये केवल यहूदियों के लिए लागू था। खैर, इसलिए कि कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य को बाहर से समाकर अशुद्ध करे। ये यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे कि कोई भी चीज़ आप खाते हो, चाहे आप सूअर का मांस क्यों नहीं खाते हो, वो सूअर का मांस आपको अशुद्ध नहीं करेगा अभी। क्यों? वो पुराने नियम में था इसलिए उसे पुराने नियम कहते हैं, लेकिन अभी नए नियम में अगर आप सूअर का मांस भी खाते हो वो आपको अशुद्ध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वह ही उसे अशुद्ध करती है। लेकिन जो बुराइयाँ, जो गालियाँ, जो बुरे विचार, जो व्यभिचार या फिर गलत चीज़ें आपके मन के अंदर से होते हुए मुंह से होते हुए फिर बाहर निकलती है, वो चीज़ आपको अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो वह सुन ले। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे सुनने के कान हो तो सुन ले, क्योंकि पुराने नियम में तो भाई सूअर वूअर खाना ये सब अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे सुनने के कान है तो भाई सुन लो, यानी समझो इस बात को, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। तो यहाँ पर भाई जो यहूदी चेले थे यीशु मसीह के, वो बहुत कंफ्यूज हो गए। अरे यार, पुराने नियम में तो बोलते हैं कि भाई तुम्हें ये खाना है वो नहीं खाना, सूअर का मीट नहीं खाना है, तो भाई ये जानवर नहीं खाने, डाइटरी लॉज हमें दिए हैं। लेकिन यीशु मसीह तो कह रहे हैं कि भाई कुछ भी खा सकते हो तुम, क्योंकि कोई भी चीज़ तुम जो खाते हो उससे तुम अशुद्ध नहीं होते। ओके, परमेश्वर ने वो नियम क्यों दिया था पुराने नियम में? मैंने वो वीडियो बनाया है सूअर के ऊपर, वो वीडियो देखिए, उसमें मैंने अच्छे से समझाया। उसने उनसे कहा, यीशु मसीह ने चेलों से कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? अब यहाँ पर यीशु मसीह ना समझ बोल रहा है चेलों को।
क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, चाहे वो सूअर का मांस हो, कुछ भी चीज़ हो, वह उसे अशुद्ध नहीं करती है, क्योंकि वह उसके मन से नहीं परंतु पेट में जाती है। यानी जो भी चीज़ आप खाते हो ना, वो आपके मन में नहीं जाती, वो कहाँ जाती है? पेट में जाती है और टट्टी में यानी संडास में निकल जाती है। सुबह क्या होता है, वो टट्टी में निकल जाता है। अगर आप सूअर का मांस खाते हो तो सूअर का मांस आपके पेट में जाता है भाई, वो पच के टट्टी में निकल जाता है। वो आपको अशुद्ध नहीं करेगा, बल्कि वो आपको क्या देगा? प्रोटीन देगा। हाँ, तो यीशु मसीह भी वही बात समझा रहे थे। यह कहकर उसने सब भोजन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह कहकर उसने यानी यीशु मसीह ने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। तो अभी यहाँ पर सब भोजन वस्तु, एक और चीज़ जो लोग कहते हैं ना, तब तो भाई दारू भी पियो, दारू पीने से तुम फिर अशुद्ध नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह दारू के बारे में बोल रहा है? नहीं, यीशु मसीह किसके बारे में बोल रहा है? भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। यीशु मसीह ने दारू को शुद्ध ठहराया, यीशु मसीह ने मद को शुद्ध ठहराया। ऐसा लिखा है क्या? नहीं लिखा ना। ये लिखा है कि यीशु मसीह ने भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया।